तो चलिए अब रुख करते हैं लद्दाख की तरफ और बात करते हैं। अगर हम कारगिल की बात करते हैं तो कारगिल विजय दिवस पर कारगिल में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की वीर गाथा को नमन किया जा रहा है। कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। सीडीएस जनरल विपिन रावत और लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी शहीदों को। और ये जो पूरे का पूरा समारोह वहां पर आयोजित किया गया, हालांकि रामनाथ कोविंद जी का भी वहां पर जाने का पूरे आसार थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन अब वहां पर जो कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की वीर गाथा को नमन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर भी मौजूद हैं और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि वहां दी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की, तो वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ ज्यादा जानकारी वहां से आ रही है, तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इशाक जहां यहाँ पर ज्वाइन कर चुके, तो इशाक से जानते हैं। इशाक, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हम पूरे समारोह की अगर बात करते हैं तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हाल फिलहाल बात करें तो राष्ट्रपति का भी वहां जाने का पूरा मौके पर वो वहां जाना चाहते थे, उनका दौरा था वहां पर, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी जो वहां पर समारोह देखने को मिल रहा है उसमें किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? जैसे कारगिल विजय दिवस इस साल बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया और काफी उत्साह जो है कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन के दौरान देखने को मिला, क्योंकि लास्ट ईयर लो प्रोफाइल में कारगिल विजय दिवस को मनाया था पैंडेमिक की वजह से, और इस साल जो है उससे भी बड़े पैमाने पे मनाने जा रहे थे। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्स के, उनका आना था कारगिल वॉर मेमोरियल में और कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से प्रेसिडेंट का एक बार फिर जो है आना मुमकिन नहीं हुआ विजय दिवस के सेलिब्रेशन में कारगिल में। लेकिन इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया, शहीदों को खराज अकीदत पेश किया ओपी ऑपरेशन विजय मार्ग में, और उनके साथ साथ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि विक्ट्री फ्लेम के साथ जो है कारगिल वॉर मेमोरियल में आया और वहां पे विक्ट्री फ्लेम को पॉइंट इन किया। और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात करें नॉर्दर्न कमांड जनरल वी.के. जोशी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, जमीन श्री नमगियर एलआईसी लेह कारगिल के चीफ फिरोज अहमद खान और के तशीक रखने के साथ साथ वीर नारिया थे और जो वॉर वेटरन्स भी वहां पे मौजूद, बड़े पैमाने पे मौजूद थे, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने जान निशावर किया था देश के लिए और 26 जुलाई 1999 को एक फतह हासिल किया था मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट जगहों पे, चाहे अगर हम टाइगर हिल की बात करें, तोलोलिंग की बात करें और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की बात करें, वहां पे 70 रोजा जंग के बाद विक्ट्री के साथ देश का तिरंगा ऊंचा किया था और देश की सलामती को आगे बढ़ाया था। तो वही आज बड़े पैमाने पे कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेशन का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और इस मौके पे लोगों ने संदेश यही दिया है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से एक हौसला मिलता है हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को, जब से कारगिल जंग के दौरान हमारे सेना ने एक बेहतरीन कारकर्दगी हमारे सेना की तरफ से देखने को मिला और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बड़े तरीके से धूल चटाया और उन इंट्रूडर्स को जिन जगहों पे कब्जा जमाए हुए थे उनको वहां से उखाड़ फेंकने में हमारे सेना जो कामयाब हो गया था और इसके बाद से हमारे जितने भी युवा हैं उनमें काफी जोश और हौसला देखने को मिल रहा था और उसी हौसले को आगे बढ़ाते। इशाक, एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि समारोह जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है वहां पर। यकीनन समारोह बहुत बड़ा था और सभी देशवासी आज के इस दिन को याद कर रहा था। यकीनन सिक्योरिटी के तो सख्त इंतजाम होंगे ही, क्योंकि प्रेसिडेंट का विजिट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजिट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आना है, जनरल जोशी को आना है, नॉर्दर्न कमांड को, लद्दाख के इंपॉर्टेंट बाकी जो पर्सनैलिटीज को आना है, वीर नारियों को आना है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उनकी रिलेटिव्स को आना है। और साथ साथ आपको बता दें इस मौके पे जिस तरह से शेर शाह जो कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह के नाम से जाना जाता था, कैप्टन उसके ऊपर एक फिल्म बनाया गया है शेर शाह के नाम से और उनके को प्रोड्यूसर करण जौहर भी उन्होंने कल शेर शाह मूवी को कारगिल वॉर मेमोरियल में ही उस मूवी को लॉन्च किया। उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी था जो कि बायोग्राफिकल जो है वॉर फिल्म है और सिद्धार्थ मल्होत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका जो ट्विन ब्रदर है विशाल बत्रा उसका रोल इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। तो उस हवाले से कल जो है जो स्टार कास्ट था शेरशाह का वो
भी कारगिल पहुंचे थे कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन के हवाले से और उस फिल्म के जो है लॉन्चिंग के लिए। जी इशाक, मैं एक और चीज यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम लोग लद्दाख की, तो यूटी बनने के बाद एक इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो बड़ा समारोह इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो यहाँ पर लद्दाख के लिए कितनी अच्छी बात है, करगिल के लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है? जी आपको बता दें, कारगिल जंग की बात करें, कारगिल जंग के दौरान सेना के साथ साथ लोकल जितने भी हैं, चाहे पोर्टर्स हो, कारगिल के जितने भी लोग हैं, जहां जहां जिन जिन सेक्टर्स में कारगिल वार को लड़ाया गया, वहां पे लोकल्स का शाना बशाना आर्मी के साथ जो है तो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने में, हराने में जो है सेना का शाना बशाना लोकल्स का भी साथ देखने को मिला था। और वही इस मौके पे जिस तरह से ये सेलिब्रेशन यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कारगिल विजय दिवस जब होता है तो उस वक्त भी इसी तरह का बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट ईयर पैंडेमिक था, पैंडेमिक की वजह से लोग के हिसाब से इस सेलिब्रेशन को मनाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इसाक, जो कि लद्दाख से। और अगर हम करगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो करगिल विजय दिवस की ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट जो थी वो हमें इसाक यहाँ पर दे रहे थे। पूरा अपडेट क्या था उसके बारे में हमें इसाक जो है वो अवगत करवा रहे थे।